आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, संतान के ऊपर। लगभग प्रत्येक समाज में संतान उत्पन्न करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वप्न कह लो कि उनका एक सोच होती है। अब वो अच्छी संतान उत्पन्न कर पाता है या नहीं कर पाता है, लोग इससे बहुत ही अनभिज्ञ हैं। असल में सत्य में आप इस बात का ध्यान रखें, मुझे भी इस चीज का ज्ञान इस आयु में आके हुआ है जब मैंने ग्रंथ पढ़े। संतान, आप लोग ये समझें कि संतान को हम उत्पन्न करने के बाद समझदार बना सकते हैं, ये गलत है। संतान बुद्धिमान हो, गुणवान हो, निरोगी हो, इस विषय पर ज्ञान संतान उत्पन्न करने से पहले होना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस चीज का पूर्ण वर्णन है कि कौन कौन से नियम बनाए जाएं ताकि जो संतान है वो उत्पन्न अच्छी प्रकार से हो सके। कैसे? अब कुंती ने 5 पुत्र पैदा किए, 6 किए, कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। अब ये सब मंत्रों से उत्पन्न हुए, ना कि कोई जो आजकल क्रिया हम लोग करते हैं। मैथुन क्रिया से ये उत्पन्न नहीं हुए, ये मंत्रों की शक्ति से उत्पन्न हुए। कैसे? मंत्रों का अर्थ होता है निमंत्रण। ऐसी ऐसी उस समय क्रियाएं, या कह लो कि विज्ञान था, ज्ञान था कि जो भी सूर्य की ब्रह्मांड में इतने भी तारे हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, उसकी सहायता से आप कुछ संतान उत्पन्न उसने की। तो क्या हम आज भी कर सकते हैं? शास्त्रों के अध्ययन, ग्रंथों के अध्ययन से तो मैं इतना कह सकता हूं, हां, यदि अर्जुन जैसा, युधिष्ठिर जैसा तो पूर्ण नहीं, तो 20-25% तो हम संतान आज भी शास्त्रों का, मंत्रों का अध्ययन करके, आहार का ध्यान करके, नियम संयम का आधार करके इसको उत्पन्न कर सकते हैं। शास्त्रों में पूर्ण वर्णन है। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में ये चीज पूर्ण रूप से वर्णन की गई है। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि गर्भाधान के जो दिन हैं, ऋतु काल के वो 4 दिन छोड़कर उसके पश्चात जो समरात्रियां हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 में पुत्र की प्राप्ति होती है यदि गर्भाधान किया जाए, और विषम रात्रियों में जैसे 5, 7, 9, 11, 13, 15 में यदि गर्भाधान किया जाए तो कन्या उत्पन्न होती है। 2000 वर्ष पूर्व सनातन धर्म के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं सर्जन सुश्रुत ने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में भी यही कुछ लिखा हुआ है। और भी बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें यह स्पष्ट वर्णन है कि गर्भाधान कब किया जाए तो पुत्र प्राप्त होगा, और कब किया जाए तो पुत्री प्राप्ति होगी। तो मेरे विचार से इस पर थोड़ा सा जो दंपति हैं आज के विचार मंथन करें, हमारे ग्रंथों की ओर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, अपने आसपास के जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, उनसे संपर्क करके इस विषय पर ज्ञान लें। तो हम तो आपको जो भी संभव होगा हम आपको दे रहे हैं। तब तक आप इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ताकि आपको जो आने वाली वीडियो है हमारी वो आपको मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देर मत करना, उसको कर लो। इतना ज्ञान दिया जाएगा कि जो भी आज का दंपति है उनकी आंखें खोल दी जाएंगी। अपने जीवन में संतान अति महत्वपूर्ण है।
तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राम राम।